आखिर हाकिम सिंह बैसला ना कोई प्रशासनिक पद पर है, ना कोई लोकतांत्रिक पद पर है, फिर भी क्यों संभाल रहा है पांचना बांध की कमान? क्या फायदा होगा हाकिम सिंह को? क्यों मीणा समाज से दुश्मनी कर बैठ रहा है? कोई तो कारण होगा ना। ये सवाल पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए आज इस मुद्दों पर हम भी चर्चा करते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो पांचना बांध में सबसे ज्यादा तेजी से मुखर होता हुआ चेहरा है हाकिम सिंह बैसला। लगातार अपने बयानों से वायरल हो रहे हैं और लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। पांचना बांध के पानी को लेकर रहेंगे और अगर संयमित भाषा में ललकार रख पा रहा है कोई तो वो है हाकिम सिंह बैसला। आप सुनिएगा एक के बाद एक बयान, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो बयान है जो कहा जा रहा है कि हम हमारी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे और उसी तरीके से बिना मर्यादा तोड़े भरपूर जवाब देंगे। ये कह रहे हैं मनोज मीणा वाले बयान के उत्तर में। सुनिएगा ध्यान से। जो युवाओं की एक भावना है, आप निश्चिंत रहिए। अशोक भाई साहब ने जो कहा है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर कल मंच से शानदार तरीके से पूरी मर्यादा में देंगे। मैं इस पंचायत के माध्यम से शासन और प्रशासन को आधा घंटे का समय देता हूं। अगर आधा घंटे में शासन और प्रशासन के लोग यहाँ जाने तो ठीक, नहीं तो कूच करेंगे। कानून की बात करते हैं और कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। मैं तो एमएलए नहीं हूं, मैं एमपी भी नहीं हूं, ना मैं कोई जनप्रतिनिधि हूं, ना यहां पर कोई एमएलए एमपी है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब कानून की मर्यादा को लांघ करके और चाय पानी का हिसाब मांगने लग जाए तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। मैं आपसे और पूरी सरदारी से यह कहना चाहता हूं कि वो जनप्रतिनिधि है या जाति के प्रतिनिधि हैं, आप इस सवाल का जवाब उनको दें। हमने कभी भड़काया नहीं, हमने किसी को छेड़ा नहीं। उन्होंने हमारा घाव कुरेदा और तो घाव कुरेदे गए तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कर्नल बैसला का सिपाही हूं और मैं ये संकल्प लेकर के निकला हूं कि ना मैं पीछे हटूंगा और ना मैं समाज को बिखरने दूंगा, ना पीछे हटने दूंगा। इस मुद्दे को लेकर के जहां तक संघर्ष करना चाहे वो जाति हो, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, तैयार है। एक युद्ध दो तरीके से चलता है। एक चलता है मैदान का युद्ध आप लोग देख रहे होंगे, और एक चल रहा है एक आभासी युद्ध है सोशल मीडिया पर। तो भैया ये कैमरा वैमरा चारों तरफ घुमा दो। मंचों से बड़ी ललकारें मिल रही हैं, मंचों से बड़ी फटकारें मिल रही हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम नक्सलवादी हैं, हम तोप तमंचों से उड़ा देंगे। और बातें तो यहां तक आ गई कि वो हमारी नस्लें खत्म कर देंगे। तो आज तक तो माई ने कोई वो पूत पैदा नहीं किया जो गुर्जर वंश के अंश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और अगर कोई आंख उठाने वाला है तो हम उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हुए पहले हमारे सीने को फेंक करके जाना। यहां पर जो भी कमेटी है वो निर्णय ले ले, जिस तरीके का भी निर्णय चाहे वैसा ले ले। ये पूरी युवा शक्ति, पूरा समाज, और कह रहे थे ना कि दिल्ली, हरियाणा और मुंबई, कलकत्ता, हम तो अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कम। तुम्हारे लिए राजनीतिक हस्तियां होंगी, हमारे लिए वो सब सामाजिक लोग हैं और उन सबके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
ये देखिए, ये है वो चेतावनी जो लगातार हाकिम सिंह बैसला दे रहे हैं कि प्रशासन के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब अगर उन्होंने बातचीत करने के लिए यहाँ आना जरूरत नहीं समझी तो हम अब कूच कर देंगे। और ये है वो बयान जिसने तहलका मचा रखा है। हाकिम सिंह बैसला जिस तरह से अनुशासित होकर दहाड़ रहे हैं, देखिए दहाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ना मीणा समाज के पुरोधा छोड़ रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं, ना गुर्जर समाज के, लेकिन गुर्जर समाज के बहुत कम नेता हैं। सचिन पायलट को आप देख लीजिए, बहुत ही संयमित, मर्यादित और तमीज वाले लहजे में कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का तो ऑर्डर मानना होगा भाई साहब, पानी तो खोलना होगा। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि उनको पता है ये बात कि उनके ही समाज के लोग पानी रोक कर बैठे हैं। अब इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, बहुत पेचीदा हो गया है। इस पर बोले तो मरे, नहीं बोले तो मरे वाली कंडीशन हो रही है। लेकिन हाकिम सिंह बैसला अभी जितनी तेजी से उभरे हैं इस पूरे आंदोलन को लीड करके, एक बात तो कंफर्म है भाई साहब कि बड़ा चेहरा बन गए हैं गुर्जर समाज का। इन्हें ना तो कोई अभी पद मिला हुआ है, ना कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, फिर भी इस तरीके से कमान संभालने के पीछे वही वजह है कि अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं आने वाले चुनावों में। और अगर इसका कोई भी पॉजिटिव पॉइंट आंदोलन का जाएगा तो हाकिम सिंह बैसला को जाएगा, क्योंकि अपने समाज के लोगों से, नेताओं से ना बोलने के कारण खफा है लोग। बेढम साहब को सुन रही थी मैं, उन्होंने भी एकता की बात करी, उन्होंने भी यही बोला कि मिलजुल कर रहिए, बटे नहीं। मिलजुल कर रहिए, बटे नहीं, ऐसा नरेश मीणा ने भी कहा तो उनके नाम पर जितने भी गांवों के नाम रखे थे उन पर कालिख पोतती गई। यानी एकता की जो बात करेगा उसे समाज आउट कर रहे हैं और जो लीड करेगा उसे नेता बना रहे हैं। तो आने वाले समय में गुर्जरों का सबसे बड़ा नेता क्या हाकिम सिंह बैसला बन पाएंगे, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। दीजिएगा जवाब कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।